हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया हुआ था कि अगस्ट कॉम्टे ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हुए थे। उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत था त्रिस्तरीय सिद्धांत, उसमें जो उन्होंने प्रत्यक्षवाद के बारे में बात किया हुआ, वैज्ञानिक आधार के बारे में बात किया हुआ था, उसकी विशेषता क्या थी, विज्ञान को उन्होंने किस तरह से वर्गीकरण किया हुआ था, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर देख लेना। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आज उससे आगे की जो भी पॉइंट्स थे, जो विज्ञानों का संस्करण था और जो उन्होंने समाज का पुनर्निर्माण करने का जो विचार दिया था, जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो जाकर के देख लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बीए थर्ड ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 था अगस्ट कॉम्टे के बारे में, उनकी थ्योरीज के बारे में, उन्होंने समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, इसके बारे में हमको डिस्कस करना था। तो पहले वीडियो में ऑलरेडी हमने चीजें डिस्कस कर ली है। उनका सिद्धांत क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी, विज्ञानों का उन्होंने किस तरह से विज्ञान का व्यवस्था किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया था, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं विज्ञान का संस्करण और सोपान के बारे में, जो अगस्ट कॉम्टे ने बात किया हुआ था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगस्ट कॉम्टे ने विज्ञानों के संस्करण के बारे में बात करते हुए लिखा हुआ है अपनी बुक में, पॉजिटिव फिलॉसफी उनकी एक बुक है। इस बुक में उन्होंने विज्ञानों के संस्करण के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उनका जो माइंडसेट था ना, वो साइमन से बहुत ज्यादा प्रभावित था और साइमन की थ्योरी को ही उन्होंने और भी अधिक वैज्ञानिकता देते हुए इस तरह से बताया हुआ है कि जो भी विज्ञान धीरे धीरे आते रहे, वो विज्ञान, एक विज्ञान अगर आ गया है तो दूसरा जो विज्ञान आ रहा है वो कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंट होता है, कुछ फैक्ट्स के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, एंड उससे लेकर के कुछ नए चीज़ का निर्माण होता है एंड नेक्स्ट आने वाला विज्ञान उस पर निर्भर होता है। यानी कि जो विज्ञान जितना शुरुआती दौर से निकला है, यानी कि जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, वो उतना ही कम निर्भर है। एंड निर्भरता के इसी क्रम को दिखाते हुए उन्होंने विज्ञानों का संस्करण किया हुआ है कि कैसे कैसे कौन विज्ञान कितना कम निर्भर है और कौन सबसे ज्यादा निर्भर होता हुआ चला गया है। तो इस तरह से उन्होंने विज्ञानों के संस्करण को बताते हुए इस तरह से बताया हुआ है। इन्होंने 6 भाग में इस तरह से बांटा हुआ है। जो भी आपके शास्त्र थे, इनमें इन्होंने बताया सबसे बेसिक जो शास्त्र है वो है आपका गणित शास्त्र। गणित शास्त्र सबसे कम किसी विज्ञान पर निर्भर है। एंड जो जितने भी विज्ञान आप देख रहे हो, गणित के बाद खगोल शास्त्र, उसके बाद भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एंड फिर समाज शास्त्र, जितना ही लेवल बढ़ता गया है, यानी कि ये वाला इस पर डिपेंडेंट है, ये वाला इस पर और इस पर डिपेंडेंट है, रसायन शास्त्र इन तीनों पर डिपेंडेंट है, एंड प्राणी शास्त्र इन चारों पर डिपेंडेंट है, और समाज शास्त्र इन 5 पर डिपेंडेंट है। यानी कि जो समाज शास्त्र, जो विज्ञान जितना लास्ट में आता गया है, वो अपने पहले वाले पर उतना ही अधिक डिपेंडेंट होता गया है एंड उसका जो विषय वस्तु है उतना ज्यादा ही बढ़ता चला गया है। गणित का विषय वस्तु बहुत ज्यादा नहीं है, दैट इज अ बेसिक्स, वो कुछ फंडामेंटल्स है, जो सिस्टम्स है, एंड बाद में उस फंडामेंटल्स का, उन जो भी बेसिक चीजें उनका यूज करके प्राणी शास्त्र के बारे, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, इन सभी में, समाज शास्त्र, इन सभी में गणित का, स्टैटिक्स का यूज किया गया है। तो इस तरह से जो बेसिक है वो क्या है, गणित। गणित के बाद गणित के चीजों का यूज करते हुए खगोल शास्त्र लाया गया, उसके बारे में डिस्कस हुआ। खगोल शास्त्र और गणित के ज्ञान को मिक्स करके बनाया गया, इनके ज्ञान को भी भौतिक शास्त्र में समाया गया है। भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र के ज्ञान को समाया गया है समाज, रसायन शास्त्र में, वो आया है प्राणी शास्त्र में, एंड समाज शास्त्र में इन सभी के कुछ ना कुछ पॉइंट्स इनसे लिया गया है और समाज शास्त्र का निर्माण हुआ है। तो जो विज्ञान जितना लेट में आता गया है वो उतना ही जटिल एंड उतना ही निर्भर होता चला गया। तो इस तरह से अगस्ट कॉम्टे ने विज्ञानों का संस्करण कहते हुए बताया है कि इस तरह से चीजें बटी हुई हैं। एंड इसके बाद देखो, आपने संस्करण समझ लिया कि किस तरह से कौन किस पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। कई बार ये क्रम आपको मिलाने को आ जाता है, कई बार आपसे एग्जाम में ऑप्शंस में एक क्रम पूछ लेता है कि इसका राइट क्रम क्या है, तो ये आपको लिखना पड़ता है, या आप शॉर्ट में पूछ लेता है आंसर में कि क्रम क्या है विज्ञानों के संस्करण का अगस्ट कॉम्टे के अनुसार। एंड इसके बाद सेकेंड टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इनका जो बचा हुआ है, वो है सामाजिक पुनर्निर्माण का। अगस्ट कॉम्टे जिस समाज में जी रहे थे, जिस समाज में उनका लाइफ चल रहा था, उस समाज में कुछ बुराइयां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। एंड इनका हमेशा से माइंडसेट ये रहा है कि हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, हम नहीं सॉल्व करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं अगर उसके लिए आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा। एंड यही प्रॉब्लम हमारे समाज में भी है, या जिस भी समाज में जो व्यक्ति रह रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि अगर उसके समाज में कुछ प्रॉब्लम्स उसको दिख रही है ना, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चीजें गलत हो रही है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है। और इसी वजह से अगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत दिया। एंड उन्होंने कहा कि फ्रांस में उस समय औद्योगिकरण हो रहा था एंड फ्रांस की जो व्यवस्थाएं थी, जो रूल्स थे, जो सिस्टम्स थे, वो पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था विघटित हो रही थी। समाज के जो भी नए नए व्यवस्थाएं आ रही थी उसमें अलग तरह की बुराइयां पाई जा रही थी। कई सारे विद्वानों ने इन पूंजीपतियों का प्रोत्साहन भी किया, लेकिन
ऑगस्ट कॉम्टे ने उनकी निंदा किया। एंड निंदा किस बेस पर किया? निंदा इस बेस पर किया क्योंकि जो लुई फिलिप्स था उसके शासनकाल में इस तरह से दशा हो चुकी थी ना प्रजा की, श्रमिक दिन बर दिन गरीब होता ही चला जा रहा था, श्रमिकों पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा था, पूंजीपति और भी अधिक धनवान होता चला जा रहा था और गरीब और भी ज्यादा गरीब होता चला जा रहा था। एंड इसी व्यवस्था को बदलने के लिए ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत दिया हुआ था कि सामाजिक पुनर्निर्माण होना चाहिए एंड समाज को एक नए दिशा, एक नए सोच, एक नए अप्रोच के साथ समाज सामने आना चाहिए। एंड इस पर उन्होंने कुछ चीजों के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको इस सामाजिक पुनर्निर्माण को समझना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सामाजिक पुनर्निर्माण की आखिर आवश्यकता क्या थी, वो नीड क्या थी, क्यों सामाजिक निर्माण की जरूरत थी। तो देखो, जब औद्योगिक समाज पूरी तरह से बदलने लगा, समाज में पूंजीपति और भी अधिक बढ़ते चले जा रहे थे, गरीब लोग और भी अधिक दबते चले जा रहे थे, गरीबों का शोषण और अधिक बढ़ता चला रहा था। तो इस समाज में, इस समाज को बदलने के लिए कि ये समाज ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर किसी के पास कोई पूंजीपति है तो उसके अंदर मानवीय भावना प्रकट किया जाए एंड उसके अंदर मानवीय भावना का डेवलप किया जाए कि वो लोगों के जो पूंजी आ रहा है, लोग उसके पास पैसा आ रहा है, वो लोगों की भलाई के लिए यूज कर सके, उससे लोगों की हेल्प हो सके, इसके लिए यूज किया जा सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ये सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता थी कि पूंजीपति भी उसका क्या कर सके, यूज कर सके, लोगों की भलाई कर सके। जो गरीब तबका है, जो श्रमिक तबका है, उनकी हेल्प हो सके, उनकी भलाई हो सके और सभी को समाज में बराबर मतलब एक हिस्सेदारी मिल सके, उनको एक रिस्पेक्ट मिल सके। इस सोच को लेकर के, इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के ऑगस्ट कॉम्टे ने इसका निर्माण किया था। इसके बाद बात करें इसका आधार क्या था, मतलब जो सामाजिक निर्माण ऑगस्ट कॉम्टे करना चाहते थे, इस सामाजिक निर्माण का आधार क्या था दोस्त। तो बेसिकली इस सामाजिक निर्माण के आधार के बारे में बात किया जाए तो सामाजिक निर्माण का आधार था नैतिक विकास। ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर पूंजीपति बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ में पूंजी जा रही है, व्यवस्था जा रही है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो समाज का या देश का या उस व्यवस्था का विकास ना हो सके, क्योंकि सभी उस लेवल के योग्य नहीं है। दुनिया में जिसके पास भी पैसे आ रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर स्किल्स होगा। कुछ ही लोग हैं जिनको वंश के तौर पर उनके बाप दादा परदादा के जमीन जायदाद या अलग अलग फैक्ट्रीज मिल चुकी हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो अपने स्किल्स के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है अगर पूरी दुनिया का पैसा सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाए ना, तो विद इन 5 ईयर्स सारा पैसा जिनका था उनके पास पहुंच जाएगा। मतलब ये साइन क्या कर रहा है कि उनके पास कोई स्किल्स है उस पैसे को डेवलप करने का, उस पैसे को रखने का, उस पैसे को समझने का। तो इन्होंने कहा कि इसका आधार जो है ना, को मैं नैतिक विकास रखना चाहता हूं। मुझे पूंजीपतियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूंजीपति हो लेकिन उनके अंदर नैतिकता डेवलप हो, और यही वो व्यवस्था है जो समाज का पुनर्निर्माण कर सकती है, समाज को बदल सकती है, या समाज में चेंजेस ला सकती है, समाज को बेहतर कर सकती है। ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि अगर आपके अंदर वो नैतिक विकास हो सके, वो मानवीय व्यवस्था आ सके, तो भले ही आपके पास पैसा हो, सभी के पास ना हो, लेकिन आप उस पैसे का यूज करके समाज की भलाई कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों की लाइफ में कुछ इनहेंसमेंट ला सकते हैं आप। तो नैतिक विकास सबसे इंपॉर्टेंट आधार होना चाहिए हमारे सामाजिक पुनर्निर्माण का। एंड इसके बाद आगे बात किया जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने क्या योजनाएं बनाई, क्या रूल्स बनाए कि कैसे कैसे इसका विकास हो सकता है, उसके लिए कौन सा सिस्टम होना चाहिए। तो योजनाओं को उन्होंने 3 शक्तियों के आधार पर बांटा, 3 पावर्स के बारे में बांटते हुए कहा कि पहला होना चाहिए ज्ञान, दूसरी क्रिया एंड तीसरा अनुभूति। और इन्हीं से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड उन्होंने कहा कि बौद्धिक शक्ति है, क्रिया से रिलेटेड है भौतिक शक्ति एंड अनुभूति से रिलेटेड है आपकी नैतिक शक्ति। कैसे ये रिलेट कर रहा है एंड क्या इसका मतलब है वो आप समझिए। ज्ञान से आपकी भौतिक शक्ति है, यानी कि व्यक्ति को अगर अपने समाज को बदलना है या समाज का पुनर्निर्माण करना है या समाज में एक ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए जो समाज के लिए बेहतर कर सके, तो सबसे पहले आपके अंदर वो बौद्धिक शक्ति होनी चाहिए, वो स्पार्क होना चाहिए कि आप चीजों को सीख सको और बदल सको और चेंज कर सको, बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सको, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज अर्न कर सको, आप बहुत कुछ सीख सको। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आपके अंदर वो पोटेंशियल डेवलप हो सके कि हाँ आप ये कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, आप पूंजीपति बन सकते हो। वो क्षमता जो आपका ज्ञान का विकास होना चाहिए वो कहलाता है आपकी बौद्धिक शक्ति। एंड दूसरी है आपकी क्रिया। अब आपने इस चीजों को सीख लिया, बहुत कुछ आपको आता है, बहुत कुछ आपको पता है, बहुत सारी स्किल्स आपके अंदर है, आपने सीख लिया, अब उसको आपको एक्शंस में लाना है, क्रिया में लाना है, जिससे कि आप उस चीज को अचीव कर सको जो शायद बहुत सारे लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना है कि क्रिया के माध्यम से भौतिक शक्ति को बढ़ाना है, एक्शन को बढ़ाना है, जो भी चीजें हैं एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, जिससे कि ये आप क्या तक वो चीजें पहुंच सके। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन अगर आप उसका यूज ही नहीं करोगे तो आप तक वो बेनिफिट्स, वो चीजें कहां से आएंगी।
तो आपको क्या होना चाहिए, यूज करना आना चाहिए। तो क्रिया यूज करना सिखाती है। एंड इसके बाद आपने सीखा एंड उससे आपने बहुत कुछ क्रिया को करके आपने बहुत कुछ अर्न कर लिया, बहुत कुछ आपने पा लिया। अब तीसरी चीज आती है इसमें आपका अनुभूति यानी कि नैतिक शक्ति। यानी कि अब आपको आपके पास बहुत कुछ है, आपकी नैतिकता, आपकी मानवता, आपका विश्वास बताएगा कि आपको अब करना क्या चाहिए। आपके पास मान लिया आप पूरी दुनिया की संपत्ति भी आ गई, अब आप करोगे क्या? क्या आप उस पर कब्जा जमा करके बैठ रहे हो, या आप उसके साथ शेयर करना सीख रहे हो, आप लोगों की भलाई करना सीख रहे हो, आप एक ऐसे समाज का निर्माण करना सीख रहे हो, एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना सीख रहे हो जिससे सभी लोग सुखी हो सके। अब ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा? आपकी नैतिक शक्ति। तो इसी तरह से इन्होंने कहा है कि योजना यही है कि सबसे पहले ज्ञान हो लोगों के पास, उसको क्रिया में लाएं और उसके बाद उनकी अनुभूति हो, बौद्धिक भौतिक नैतिक शक्ति का विकास हो सके। और इससे जो एक समाज का निर्माण होगा वो एक बेहतर समाज बनेगा, एक बेहतरीन समाज बनेगा जिसमें मानवीय गुणों की वृद्धि होगी, जिसमें लोग एक दूसरे के दुख दर्द भावनाओं की कद्र कर सकेंगे, समझ सकेंगे, लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे, लोगों में एक प्रेम भावना डेवलप हो सकेगी। इस तरह से ऑगस्ट कॉम्टे ने अपनी सामाजिक जो पुनर्निर्माण की योजना को उन्होंने डिफाइन किया इस तरह से, आवश्यकता आधार और योजना के आधार पर। तो ये चीजें थी जो कि ऑगस्ट कॉम्टे ने डेवलप किया हुआ था। त्रिस्तरीय सिद्धांत और सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत, वैज्ञानिक आस्तिकीकरण, ये काफी इंपॉर्टेंट उनकी योजनाएं थी। तो पहले चैप्टर में आपको यही चीजें पढ़नी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है। सेकंड चैप्टर आपका है हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। तो अगली वीडियो में हम उसमें डिस्कस करेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर के रूल्स रेगुलेशंस और उन्होंने किन थ्योरीज पर बात किया हुआ था, उनकी क्या योग्यताएं थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, इन सभी पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए ना तो एक बार विजिट कर लो। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी डिस्कस कर देना, उनके पास भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप हेल्प कर पा रहे हो ना किसी के पास कुछ चीजें शेयर कर रहे हो, उससे उसकी हेल्प हो जा रही है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ। कि आपकी वजह से किसी की थोड़ी सी भी हेल्प हो सके, किसी की जिंदगी में इतना सी भी अगर प्रॉब्लम आपकी वजह से इतना सा भी आप किसी की जिंदगी में अगर बढ़ रहा है, किसी की जिंदगी में इतनी भी खुशियां आ रही है, किसी की जिंदगी में इतनी भी नॉलेज, इतना भी एक्सपीरियंस उसको अच्छा हो रहा है, दैट्स एनफ। तो करना शुरू करो दोस्त। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।